अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओगरटेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 38 है, जिसका टॉपिक है हाउ टू फाइंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक लोड। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में मैं आपको डिटेल देता जाऊं। असल में हम लोगों ने डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू लोड, जो हम लोग अपने घरों के अंदर जो लोड। अच्छा, लोड मीन्स के अब लोड के मुतल्लिक मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता जाऊं। ये जो हमारा लोड है, ये क्या हो सकता है। दोस्तों, ये लोड डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फैन हो सकता है, ठीक है। हमारी इलेक्ट्रिक आयरन हो सकती है, हमारा लैंप हो सकता है, बल्ब हो सकता है, एलईडी बल्ब हो सकता है। लोड हमारा कुछ भी हो सकता है। मैंने आगे लिख दिया है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक लोड। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक लोड में डिफरेंट लोड आ जाता है। तो हमने इस लोड को फाइंड क्या करना है। अब हमने लोड को नहीं ढूंढना। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक लोड को फाइंड करने का मतलब ये है कि हमने बेसिकली इसकी वाटेज हमने चेक करनी है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक लोड जो है वो कितना है, हमारा घरेलू जो लोड है वो कितना हो सकता है, और वो कितना लोड होगा हमें कैसे पता चलेगा। मेरा जो इलेक्ट्रिक फैन है वो कितने वाटेज का है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी इलेक्ट्रिक आयरन कितने वाटेज की है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा जो बल्ब है, एलईडी है या एनर्जी सेवर है, वो कितने वाटेज का है। तो वाटेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रिक दे दिया हुआ है कि वाट क्या होता है। वाट बेसिकली हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक लोड की पावर होती है। वाट पावर जो है हमारी P इज इक्वल टू वी आई के बराबर होती है। मीन्स के वोल्टेज और करंट का जो हाजिल ज़रब होता है वो हमारी पावर होती है। अगर मेरे वोल्टेज जो हैं वो 230 वोल्ट हैं और मेरी करंट 3 एम्पेयर है, तो दोस्तों मेरी जो आगे इक्वल के बाद जो होगी वो मेरी पावर होगी। तो बेसिकली मेरी जो पावर है वो करंट और वोल्टेज का हासिल ज़रब है, उसको हम पावर बोलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम अपनी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक लोड को फाइंड करेंगे। हम देखेंगे कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है वो कितनी पावर का है, मेरी इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो कितनी पावर की है, मेरा जो लैंप है वो कितनी पावर का है। मेरा फ़ैन जो है वो 80 वाट का होता है। एलईडी है वो 12 वाट का होगा, जो घर के अंदर नॉर्मल हम लगाते हैं। और 5 मरले के घर की मैं इलेक्ट्रिक लोड निकालूंगा, तो 5 मरले के घर के अंदर मेरा जो लोड लगा होगा उसमें जो एलईडी होंगे वो कितने होंगे। 10 एलईडी बल्ब होंगे। 10 एलईडी बल्ब होंगे मेरे पूरे घर के अंदर। चिक आयरन 12 को मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ करेंगे तो मेरी टोटल वाट कितनी आएगी दोस्तों, होंगी 120 वाट। क्योंकि वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन वो 373 वाट की होती है दोस्तों। तो 1 हार्स पावर आपका 746 वाट का है, तो मैं 746 वाट यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी मैं वाटेज आपको डिफाइन करना चाह रहा हूँ। और दूसरा, हमें वाटेज तमाम चीज़ों की बैक साइड पे कंपनी ने लिखी भी होती है कि ये जो चीज़ है ये कितने वाट की है। लाइक टेलीविज़न के पीछे लिखा होता है, आपका रेफ्रिजरेटर के पीछे लिखा होता है, आपकी वॉशिंग मशीन की बैक साइड पे लिखा होता है। हर जो हमारा लोड है इलेक्ट्रिक लोड, पंखे के ऊपर लिखा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन पे नहीं लिखा होता, तो उनको हम कैसे फाइंड करेंगे। उनकी हम सबसे पहले करंट फाइंड करेंगे। कोई भी हमारी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होगा उसकी हम करंट फाइंड करेंगे, और उसको करंट को जो हमारा करंट होगा, जैसे कि पहले मैंने बताया कि अगर मेरे जो वोल्टेज हैं वो तो 230 वोल्ट होते हैं सिंगल फेज में, जहाँ मर्ज़ी आप चले जाएं। तो अगर मैं 230 वोल्ट को 3 के साथ, 3 मेरा करंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। मैं 3 एम्पेयर वाली कोई चीज़ लेता हूँ, तो 230 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा
तो मेरे पास 690 वाट आ जाएगा। ये मेरी पावर होगी दोस्तों, 690 वाट। अब इसके अंदर लॉसेस भी आ सकते हैं, इसमें आपका पावर फैक्टर भी आ सकता है, वो एक अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं जस्ट आपको सिंपल अभी बताना चाह रहा हूँ, हमने सिंपल से ही सीखना है। आ जाता है दोस्तों, टीवी जिसको हम बोलते हैं वो 120 वाट का होता है, क्योंकि उसकी बैक साइड पे लिखा होता है। फ्रिज आ गई है, वो 220 वाट का होता है, क्योंकि उसकी बैक साइड पे लिखा हुआ है। ये लोड है। अच्छा, पंखा मैंने एक लिखा हुआ है, क्योंकि पंखे मेरे घर में 4 लगे हुए हैं। तो 80 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 4 करूँगा वाट, 4 पंखे थे तो 320 वाट। फिलहाल ये डोमेस्टिक लोड है। इसके अलावा भी चीज़ें आ सकती हैं, लाइक आप जितना मर्ज़ी लोड बढ़ाते जाएं वो बढ़ता जाएगा, लेकिन मैं इस लोड को सिंपल ही रखना चाहता हूं ताकि हम सीख सकें। तो इसके अलावा इंशाल्लाह मैं कंप्लीट लोड के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कंप्लीट लोड में से हम टोटल वाट कैसे निकालेंगे। तो अभी हम इसको टोटल वाट निकालेंगे हम 2899। तो मैं इस टोटल वाट को 3000 पूरा कर लेता हूँ, राउंड फिगर में कर लेते हैं। तो मेरे घर का जो लोड है वो 3000 वाट है। इस तरह हम अपना डोमेस्टिक लोड को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, मेरे पास टोटल वाट तो आ गई है, मैं अभी अपने पूरे घर की करंट को फाइंड करना चाहूँगा कि मेरे घर की जो करंट है वो क्या होगी। तो दोस्तों करंट फाइंड करने का, दोस्तों मेरे पास जो टोटल लोड वो था 3000 वाट। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने घर की करंट फाइंड करनी है कि अगर मेरे घर का 3000 वाट का लोड है तो मेरे घर की टोटल करंट क्या होगी। अगर ये सारा लोड चल रहा हो, वॉशिंग मशीन भी चल रही हो, इस्त्री भी चल रही हो, फ्रिज भी चल रहा हो, टीवी भी चल रहा हो, तमाम चीज़ें मेरी चल रही हो, चारों पंखे चल रहे हो, तो उस वक्त मेरे घर का टोटल करंट क्या होगा। तो करंट फाइंड करने का फार्मूला क्या है दोस्तों, पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, ये पावर का फार्मूला है, लेकिन साथ हम कॉस फाई लगाते हैं, ये हमारा पावर फैक्टर होता है। कॉस फाई क्या होता है दोस्तों, पावर फैक्टर। अब घरों का जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है, 0.9 भी हो सकता है। वो तो पावर फैक्टर जितना आप इम्प्रूव करते हो उतना आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। तो हम 0.8 या 0.9 हम अपना पावर फैक्टर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, तो ये मेरा पूरा सिंगल फेज़ की सूरत में मेरा फार्मूला कंप्लीट होता है। तो वैसे भी हम अपना फार्मूला P इज इक्वल टू VI करते हैं और cos फाई पावर फैक्टर को लगा के हम अपना करंट निकालते हैं। अब इस फार्मूले से मैं अपनी करंट कैसे फाइंड करूंगा, I इज इक्वल टू P ओवर V cos फाई। ये मेरा करंट का फार्मूला होगा। मैं इसी फार्मूले के ऊपर अपनी करंट फाइंड करूंगा। तो करंट हम फाइंड करते हैं दोस्तों, फार्मूले के ऊपर मैं करंट फाइंड करूंगा। तो मेरी पावर क्या है दोस्तों, 3000 वाट। ठीक है, तकसीम V कितनी है, V क्या है दोस्तों, वोल्टेज। V मेरा क्या है, वोल्टेज। तो V कितना है मेरा दोस्तों, 230। अब वोल्टेज आपके हर एरिया के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ दोस्त क्वेश्चन करेंगे कि सर मेरे एरिया में तो जो लोड है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है वो इतना करंट लेती है, या फ्रिज है वो इतना करंट लेती है। तो उस एरिया के अंदर आपका वोल्टेज भी डिफरेंट हो सकता है, आपका पावर फैक्टर भी डिफरेंट हो सकता है। तो आपके जो वोल्टेज हैं वो 230 है। अब cos फाई मैंने आपको बता दिया है, वो हम 0.8 रख सकते हैं। तो पावर फैक्टर मेरा 0.8 है। तो अभी मैं करंट कैसे फाइंड करूंगा दोस्तों, मैं क्या करूंगा कि पहले मैंने तकसीम करना है। 230 के साथ किया तो मेरा 13 एम्पियर आया। 38 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 10.4, देखें करंट कितना कम हो गया पावर फैक्टर की वजह से।
तो ये मेरी घर की टोटल करंट आ गई 10 एम्पेयर। इसको मैं एम्पेयर बोलूँगा और एम्पेयर के बारे में आप जानते हैं। तो ये मेरे घर की जो टोटल करंट होगी वो 10 एम्पेयर होगी 3000 वाट लोड के ऊपर। अगर आपके घर का लोड ज़्यादा है तो आपकी करंट ज़्यादा हो जाएगी, अगर आपके घर का लोड कम है तो करंट आपकी कम हो जाएगी। तो इसी करंट के ऊपर मैं अपना ब्रेकर को सिलेक्ट करूँगा। जो मैं अपना ब्रेकर लगाता हूँ, मैं देखूँगा अगर मेरे घर की टोटल करंट 10 एम्पेयर है तो मैं 15 से 20 एम्पेयर का ब्रेकर लगा सकता हूँ। आप कोशिश करें कि इस करंट के अगेंस्ट आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ भी कर सकते हो, आप अपना ब्रेकर लगा सकते हो। अगर आप 10 एम्पेयर की बजाय आप 12 एम्पेयर लगाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि आपके घर का कोई ऐसा लोड होता है वो ज़्यादा स्पार्किंग दे जाता है, तो उसकी वजह से आपका ब्रेकर जल्दी ट्रिप कर देगा। तो आप कोशिश करो कि आप अपने लोड एम्पेयर के ऊपर अगेंस्ट आप थोड़ा ज़्यादा एम्पेयर का आप ब्रेकर लगा लो। 10 एम्पेयर का ब्रेकर है तो आप 15 एम्पेयर का या 20 एम्पेयर का आप ब्रेकर मेन लगा सकते हो। उसके बाद इसी करंट को आप तकसीम बाय अपने रूम के साथ कर सकते हो। अगर आपके घर के 4 रूम हैं तो इस करंट को आप तकसीम 4 के साथ करेंगे तो 2.6 एम्पेयर आ जाता है। तो आप 5-5 एम्पेयर का सब ब्रेकर लगा सकते हो, मतलब कि एक कमरे का आप ब्रेकर 5 एम्पेयर का लगा सकते हो, दूसरे का भी 5 एम्पेयर लगा सकते हो। तो इस तरह आप अपने सब ब्रेकर को भी डिवाइड कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक प्रोफेशनल तरीका है। आप अपने घर को लोड जब आप डिवाइड करते हो और अपने ब्रेकर को सिलेक्ट करते हो, अपनी वायर को सिलेक्ट करते हो, सबसे मेन चीज़ आप अपनी जो वायर लगाओगे, जो मेन वायर लगाओगे, वो भी करंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। एंड पे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।